नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 12 फरवरी 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है भारतीय राजनैतिक दलों की भाषा नीति। आज़ाद भारत में भाषा और राजनीति के बीच पार्टियों का उभरना एवं भाषाई विरोध एवं एक नीति का ना होना बहुत बड़ी समस्याएं है। स्वार्थ के तहत एवं क्षेत्रीयता के तहत राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के निर्धारण के बाद भी ऐसा नहीं है कि जो अधिकार हिंदी को मिलने चाहिए वो व्यवहारिक रूप में मिली है। राजनीतिक दल भी भाषा को लेकर टूटते बिखरते दिखाई देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की। भारतीय राजनैतिक दलों की भाषा नीति। आजादी के बाद से अब तक राजनीतिक दलों की संख्या कई गुनी हो गई है। समय समय पर इन राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी नीति रखी है। नेहरू के औद्योगिक समाजवाद, लोहिया का समाजवाद, गरीबी, बेरोजगारी, सर्वहारा और अस्मिताएं जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों में केंद्र में रहे। नहीं रही तो भाषा नीति। दक्षिण के राजनीतिक दल हिंदी को लेकर व्यवहारिक भाषा नहीं बना पाए। एक केरल को अपवाद छोड़ दे तो दक्षिण भारतीय राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में हिंदी नहीं है। वाम पार्टियां, जिनका लंबे समय तक त्रिपुरा और बंगाल पर शासन रहा, इन राजनीतिक पार्टियों ने भी कोई भाषा नीति नहीं बनाई। यहाँ तक कि कई राजनीतिक दलों ने भारत के बड़े हिंदी क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया और आज बंगाल और त्रिपुरा से वामपंथ उखाड़ चुका है और केरल में आता जाता रहता है। इनके शीर्ष नेताओं ने कभी योजना नहीं बनाई। पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में कुछ दिनों तक हिंदी की कक्षाएं जरूर संचालित हुई। वाम मोर्चा में शामिल अन्य दलों जैसे आरएससी और फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपनी भाषा नीति नहीं बनाई और अपने साहित्य को विभिन्न भाषाओं में प्रचार प्रसार का ज्यादा प्रयास नहीं किया। नतीजा सामने है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम अखिल भारतीय है, लेकिन वह भारत के कुछ ही भागों में फैल पाया है। तेजी से उभर रहे राजनीतिक दल एआईटीएमसी की कोई भाषा नीति समझ में नहीं आती। कोलकाता जैसे शहर में जहां बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं, भाषा नीति बनाने से सभी भाषाओं की सभी भाषा भाषी लोगों तक राजनीतिक संदेश भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखता है। कभी बंगाली बोलने वालों में अंग्रेजी की बहुत धमक थी, लेकिन अंग्रेजी को प्राइमरी से हटाने और जोड़ने के बीच इतना अंतराल हो गया है कि एक पीढ़ी को मुकम्मल अंग्रेजी पढ़ने के लिए कम से कम 6 साल लगेंगे। तब जाकर कहीं स्कूलों में भी भाषा नीति शुरू हो पाएगी। एसयूसीआई जैसी पार्टी अंग्रेजी को कक्षा 1 से शुरू करने की वकालत करती है। जिन महात्मा गांधी ने अपनी गुजराती भाषा को छोड़कर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण और पूरब में प्रचार प्रसार का काम शुरू किया, अब उनके नाम पर ही राजनीतिक पार्टियां अंग्रेजी स्कूल खोल रही है। अतः लगता है राष्ट्रीय दलों के पास अपनी कोई भाषा नीति नहीं है और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। जरूरत है राजनीति दल राष्ट्र की जरूरत के अनुसार अपनी कोई शिक्षा नीति जरूर घोषित करें। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु जी द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।